हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है डॉरी यानी कि दहेज। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स के मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉरी यानी कि दहेज। डॉरी यानी कि दहेज। इन ए स्मॉल विलेज, a kind girl named मीरा lived with her parents। तो आइए इसे समझते हैं। इन यानी कि में, ए स्मॉल, ए कहते हैं दोस्तों एक को, तो एक स्मॉल यानी कि छोटे, विलेज गांव, तो एक छोटे से गांव में। अ काइंड गर्ल, ए यानी कि एक, काइंड दयालु, काइंड का अर्थ हो जाएगा दोस्तों दयालु। गर्ल यानी कि लड़की, गर्ल क्या हो जाएगा लड़की, तो एक दयालु लड़की। नेम्ड नामक, नेम्ड नामक, मीरा, तो मीरा नामक एक दयालु लड़की। लिव्ड रहती थी, क्या हो जाएगा दोस्तों लिव्ड यानी रहती थी। विथ साथ, विथ यानी कि साथ। हर पेरेंट्स, अपने हर अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता, पेरेंट्स यानी कि माता पिता। दोस्तों, इस सेंटेंस को कंप्लीटली समझने के लिए आपको वर्ब भी समझ लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो है लिव्ड। दोस्तों, ये लिव से बना हुआ है, LIV। लिव का मतलब होता है रहना, लिव्ड रहती थी। जैसे जैसे ये वर्ब अपने फॉर्म को चेंज करती है वैसे वैसे इस सेंटेंस की मीनिंग में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, अ काइंड गर्ल नेम मीरा, एक मीरा नामक दयालु लड़की, लिव्ड विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहती थी। शी वॉज टैलेंटेड, शी यानी कि वो, शी वो, वॉज थी, तो वो थी, क्या थी टैलेंटेड, प्रतिभाशाली। क्या होता है टैलेंटेड, प्रतिभाशाली, तो वो प्रतिभाशाली थी। एंड और हार्ड वर्किंग। दोस्तों, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। शी वॉज टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, वो प्रतिभाशाली और मेहनती थी। वन डे अ फैमिली केम टू सी हर फॉर मैरिज। वन डे यानी कि एक, डे दिन, तो वन डे एक दिन। अ फैमिली यानी एक परिवार, ए फैमिली एक परिवार। केम आया, केम आया। टू, दोस्तों टू का अर्थ हो जाएगा के लिए, किसके लिए आया, सी यानी देखने, तो देखने के लिए आया। हर उसे, हर उसे। फोर मैरिज, फोर यानी के लिए, और मैरिज का अर्थ हो जाएगा दोस्तों शादी, मैरिज यानी शादी। दोस्तों, इस सेंटेंस में जो आपका वर्ब केम है ये बना हुआ है कम से। कम का मतलब होता है आना, और केम यानी आए। वन डे ए फैमिली केम टू सी हर फॉर मैरिज, एक दिन एक परिवार शादी के लिए उसे देखने के लिए आया। दे लाइक्ड मीरा, दे यानी कि वे, अर्थात परिवार की बात हो रही है। लाइक्ड पसंद करते थे, पसंद करते थे मीरा यानी मीरा को। बट लेकिन, बट क्या हो जाएगा दोस्तों लेकिन, तो वो मीरा को पसंद करते थे लेकिन द ग्रूम, द ग्रूम यानी दूल्हा, ग्रूम कहते हैं दोस्तों किसको, दूल्हा को। लास्ट में अपोस्ट्रोफी यस दिख रहा है, इसका मतलब होता है काकी के, तो दूल्हे के। फादर यानी पिता, तो दूल्हे के पिता। आस्क,
मांगा, आस्क यानी मांगा, फॉर यानी की। तो मांग की किस चीज की? अ बिग डॉरी, एक बिग यानी कि बड़े, डॉरी यानी दहेज। क्या होता है डॉरी? किसे कहते हैं? दहेज को। तो आइए इसे समझते हैं। दे लाइक्ड मीरा, वे मीरा को पसंद करते थे। बट द ग्रूम्स फादर, लेकिन जो दूल्हे के पिता थे, आस्क फॉर अ बिग डोरी, एक बड़े दहेज की मांग। मीरा's पेरेंट्स वर सैड बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड इट। मीरास यानी मीरा, और अभी आपको मैंने बताया एपोस्ट्रोफी यस की मीनिंग होती है का की के। तो मीरा के पेरेंट्स माता पिता, पेरेंट्स यानी कि माता पिता। तो मीरा के माता पिता थे, सैड यानी नाराज या नाखुश आप कह सकते हैं। बिकॉज क्योंकि दे यानी कि वे यानी माता पिता कुड सकते थे, नोट यानी नहीं, तो क्या नहीं सकते थे? अफोर्ड यानी वहन, इट यानी इसे, अर्थात दहेज को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, मीराज पेरेंट्स वर सैड, मीरा के माता पिता नाराज थे। बिकॉज क्योंकि दे कुड नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि वे इस दहेज को वहन नहीं कर सकते थे। मीरा स्टूड अप एंड सेड, मीरा स्टूड, दोस्तों स्टूड अप का मतलब होता है खड़े हुई। तो मीरा खड़ी हुई, एंड और सेड कही। क्या कही? जब भी कोई बात कोई कहता है तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगते हैं। आई यानी कि मैं एम हूँ, मैं हूँ, नोट नहीं, मैं नहीं हूँ। अ थिंग, दोस्तों एक ही मीनिंग यहाँ पर हो जाएगी ऐसी। क्या? ऐसी थिंग यानी चीज, मैं ऐसी चीज नहीं हूँ। टू बी सोल्ड, दोस्तों पैसे में तो एक साथ मीनिंग निकलेगी टू बी सोल्ड यानी बेचा जाए। तो मैं ऐसी चीज नहीं हूं जिसे बेचा जाए। विथ यानी से, और मनी यानी कि पैसे, यानी पैसे से। तो आइए इसे समझते हैं। मीरा स्टूड अप एंड सेड, मीरा खड़ी हुई और कही, क्या बोली? आई एम नॉट अ थिंग, मैं ऐसी चीज नहीं हूं टू बी सोल्ड विथ मनी, जिसे पैसे से बेचा जाए। दहेज एक ऐसी चीज है जो न जाने कितने माता पिता को बिल्कुल गर्ग में डाल देती है, उनके जीवन की खुशी छीन लेती है, इसलिए हमें इसे बचना चाहिए। मैरिज शुड बी अबाउट लव एंड रेस्पेक्ट, नॉट डाउरी। मैरिज यानी कि शादी, शादी। शुड चाहिए, तो मैरिज शादी चाहिए। बी यानी होनी, तो शादी होनी चाहिए। अबाउट यानी बारे में किसके बारे में होनी चाहिए? लव प्यार, एंड और रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान। क्या? रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान, तो सम्मान और प्यार के बारे में होनी चाहिए। नोट डॉरी, नोट यानी ना की, डॉरी दहेज। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, मैरिज शुड बी अबाउट लव एंड रेस्पेक्ट, शादी जो है वो प्यार और सम्मान के बारे में होनी चाहिए, नॉट डॉरी, ना कि दहेज के बारे में। द ग्रूम्स फैमिली वॉज शॉक्ड एंड दे लेफ्ट। द ग्रूम्स यानी उस दूल्हे, ग्रूम्स यानी दूल्हे की, एपोस्ट्रोफी यस की मीनिंग हो जाएगी का की। फैमिली यानी परिवार, तो दूल्हे का जो परिवार था वॉज था, शॉक्ड यानी आश्चर्यचकित था, एंड और दे अर्थात वे लेफ्ट चले गए। लेफ्ट यानी चले गए। दोस्तों यहाँ पर जो लेफ्ट है ये बना हुआ है लीव से, लीव LEAVE, लीव का मतलब होता है रवाना होना, चले जाना, सेकंड फॉर्म है लेफ्ट यानी चले गए। द ग्रूम्स फैमिली वॉज शॉक्ड, जो दूल्हे का परिवार था वो आश्चर्यचकित हो गया मीरा की बातों को सुनकर, एंड दे लेफ्ट, और इसीलिए वो वहां से चले गए। द विलेजर्स प्रेज्ड मीरा फॉर हर करेज। द विलेजर्स यानी गांव वाले, विलेजर्स यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? गांव वाले। प्रेज्ड,
प्रशंसा की, प्रेज यानी प्रशंसा या तारीफ की, मीरा, तो मीरा की तारीफ की, फोर लाकर बताया जा रहा है के लिए, फोर के लिए, किसके लिए, हर करेज, उसकी, हर यानी उसकी, करेज यानी बहादुरी, करेज बहादुरी। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, द विलेजर्स प्रेज्ड मीरा, गांव वालों ने मीरा की प्रशंसा की, फॉर हर करेज, उसकी बहादुरी के लिए। शी शोड एवरीवन दैट डोरी इज रॉन्ग एंड अनफेयर, शी यानी कि उसने, अर्थात मीरा ने, शोड दिखाया, शोड यानी दिखाया, एवरीवन हर किसी को, एवरीवन यानी हर किसी को, तो मीरा ने दिखाया, क्या दिखाया, दैट की डोरी यानी कि जो दहेज है, इज है, क्या है दहेज, रॉन्ग यानी गलत, रॉन्ग गलत, एंड और अनफेयर अनुचित, अनफेयर जो उचित ना हो। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, शी शोड एवरीवन, उसने अर्थात मीरा ने हर किसी को दिखाया कि डोरी इज रॉन्ग, दहेज गलत है, एंड अनफेयर और अनुचित भी है। लेटर शी मैरिड अ मैन हु रिस्पेक्टेड हर वैल्यूज एंड डिड नॉट आस्क फॉर डोरी, लेटर यानी बाद में, लेटर बाद में, शी यानी कि वो, अर्थात मीरा, मैरिड शादी की, शादी कर ली या की, अ मैन, दोस्तों यहाँ पर एक ही मीनिंग हो जाएगी ऐसे, और मैन का मतलब हो जाएगा आदमी, तो एक ऐसे आदमी से शादी कर ली, हु जो रिस्पेक्टेड सम्मान करता था, सम्मान करता था, हर यानी उसके, वैल्यूज यानी मूल्यों की, तो उसके मूल्यों की सम्मान करता था, एंड और डिड नॉट, दोस्तों यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, नॉट यानी नहीं, आस्क मांग की, फोर यानी की, किस चीज की मांग की, डोरी यानी दहेज, डोरी दहेज। तो आइए इसे समझते हैं, लेटर शी मैरिड ए मैन, बाद में वो एक ऐसे आदमी से शादी की, हु रिस्पेक्टेड हर वैल्यूज, जो उसके मूल्यों की सम्मान करता था, एंड डिड नॉट आस्क फॉर डोरी, और किसी भी दहेज की मांग नहीं की। मीराज स्टोरी इंस्पायर्ड मेनी पीपल इन द विलेज टू से नो टू डोरी, मीराज स्टोरी यानी मीरा की, स्टोरी यानी कि कहानी, तो मीरा की कहानी, इंस्पायर्ड प्रेरित की, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेरित की, मेनी पीपल कई लोगों को, कई लोगों को, इन यानी कि में, विलेज यानी गांव में, तो गांव में, टू से कहने के लिए, टू से यानी कहने के लिए, नो यानी ना, टू यानी डोरी यानी दहेज, तो दहेज को ना कहने के लिए प्रेरित की, एंड और ट्रीट व्यवहार करना, ट्रीट यानी व्यवहार करना, वुमेन यानी औरतों से, वीमेन यानी औरतों से, विथ यानी से, और रेस्पेक्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों सम्मान, तो सम्मान से। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, मीराज स्टोरी इंस्पायर्ड मेनी पीपल इन द विलेज, मीरा की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया, इन द विलेज यानी गांव में कई लोगों को प्रेरित की, टू से नो टू डोरी, कि वो दहेज को ना कहें, एंड ट्रीट विमेन विथ रिस्पेक्ट, और औरतों को सम्मान की नजरों से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।